चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दूसरा। याद रखना, सब्जियों के उत्पादन में जो भारत है वो वर्ल्ड का दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना ईएसआई भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो सन 1952 में हुआ था। ईएसआई जो है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो है दोस्तों, वह भारत में सन 1952 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस जो है, जिन्होंने ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक हैं। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़े। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, माय स्टोरी किसकी आत्मकथा है? माय स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मार्टिना नवरात्मकिलोवा की जो आत्मकथा है, जिसका नाम है माय स्टोरी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी, मार्टिना नवरात्मकिलोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया? महिलाओं को सबसे पहले सर्वप्रथम वोट देने का जो अधिकार है वो किस देश ने दिया? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसने अपने देश की महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार दिया था, और उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। याद रखना दोस्तों, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह वाशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 30। याद रखना, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो 30 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खाद्य संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? खाद्य संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बेंजोइक अम्ल का। खाद्य की सुरक्षा के लिए हम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? पूछा गया है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्रिश्चियन डी ड्यूब। याद रखना, लाइसोसोम की जो खोज है वह क्रिश्चियन डी ड्यूब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जनता का सदन। जनता के सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा जनता का सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता किस रंग से संबंधित है? वर्णांधता किस रंग से संबंधित है? तो यह लाल और हरा। लाल और हरा जो रंग है वह वर्णांधता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, केंद्रीय असेंबली में दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पूछा था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर ने कहाँ पर बम फेंका था? तो असेंबली में बम फेंका था। यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो 1949 में। याद रखना, राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है वो 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। याद रखना, सुंदरवन का जो डेल्टा है या सुंदरवन है दोस्तों, वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन शब्दावली प्रथा किसने शुरू की थी? मन शब्दावली जो प्रथा है वह किसने शुरू की थी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, मन शब्दावली जो प्रथा है वह अकबर ने शुरू की थी। याद रखना, मन शब्दावली जो प्रथा है वो किस राजा ने की थी? तो अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। याद रखना दोस्तों, जब 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? विधवा गृह की जो स्थापना है वह किसने की थी दोस्तों? तो प्रोफेसर डी के कर्व ने। जो विधवा गृह की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो प्रोफेसर डी के कर्व ने की थी। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह केरल है। 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सिक्किम का 22वां जो राज्य बना था, सिक्किम जो है वो 22वां राज्य बना था, और वह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? तो वह 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किसने दिया था? हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किसने दिया था? तो हैरी हैरी ट्रूमैन ने। याद रखना दोस्तों, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का जो आदेश है वह हैरी हैरी ट्रूमैन ने दिया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा हैरी ट्रूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? पूछा गया है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गुलाम वंश का जो संस्थापक है वह कुतुबुद्दीन ऐबक है। याद रखना, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरवी का गायन किस समय उपयुक्त माना जाता है? राग भैरवी का जो गायन है वह किस समय गायन किया जाता है, वह किस समय उपयुक्त माना जाता है? तो सुबह के समय गाया जाता है। राग भैरवी को दोस्तों सुबह के समय ही गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने समय की होती है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि होती है वह कितने समय की होती है? तो वह 70 मिनट की। तो ध्वनि की इकाई क्या है? पूछा गया है कि ध्वनि की इकाई क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ध्वनि की जो इकाई है वह डेसिबल होती है। अच्छा, वाट जो है वह शक्ति का मात्रक दोस्तों, शक्ति का मात्रक होता है वाट। हर्ट्ज जो है वह फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज, और न्यूटन है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? ध्वनि का। तो ध्वनि का जो मात्रक होता है वह डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परम शून्य ताप कितना होता है? पूछा गया है कि परम शून्य ताप कितना होता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा परम शून्य जो ताप है वह -273 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है कि धोलावीरा कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो यहाँ पर दो राइट आंसर होगा जो धोलावीरा है वह गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखना, धोलावीरा अभी फिलहाल कहाँ पर स्थित है? तो वह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर शहर किसने बनाया था? पूछा गया है कि जौनपुर जो शहर है वह किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर का निर्माण या बनवाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जौनपुर शहर किसने बसाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंच इंडिया की जो राजधानी है वह पांडिचेरी थी। राइट आंसर होगा पांडिचेरी जो है वो फ्रेंच इंडिया की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडागा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बडागा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? नागालैंड, केरल, मणिपुर या फिर नीलगिरी तमिलनाडु? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जो बडागा जनजाति है वह नीलगिरी तमिलनाडु में पाई जाती है। नीलगिरी और तमिलनाडु में बडागा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किससे संबंधित है? पूछा गया है कि जो हैजा रोग है वह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हैजा जो है जीवाणु से संबंधित है। राइट आंसर होगा हैजा जो संबंधित है वह जीवाणु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा केरल में। साइलेंट वैली जो है वह परियोजना किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। दोस्तों जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यान से पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था? भारत में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था? तो मई 1952 में। मई 1952 में भारत में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव आयोग का जो राष्ट्रपति चुनाव है वह पहली बार कब हुआ था? तो मई 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अधातु सामान्य ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु? याद रखना, धातु और अधातु अलग अलग चीजें। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अधातु सामान्य तापमान, सामान्य टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है? तो उस धातु का अधातु का क्या नाम है? ब्रोमीन। याद रखना, ब्रोमीन जो अधातु है वह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग किसका सूचक होता है? पूछा गया है कि तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो यह तापमान का होता है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी कैसे पहुंचती है? सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी कैसे पहुंचती है? तो यह विकिरण के कारण। याद रखना, सूर्य से पृथ्वी तक जो गर्मी आती है वो विकिरण के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुई थी? तो सन 1986 में। सन 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का प्रथम मकबरा किसका है? भारत का प्रथम मकबरा किसका है? तो नासिरुद्दीन महमूद का। भारत में जो पहला प्रथम मकबरा किसका है? तो वह नासिरुद्दीन महमूद का है। राइट आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद का भारत में पहला मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो याद रखना दोस्तों, नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वह अंग्रेजी है। याद रखना, नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सीसा का बोलचाल में क्या नाम है? जो लाल सीसा होता है उसे बोलचाल भाषा में हम क्या कहते हैं? तो सिंदूर कहते हैं। लाल सीसा को जो बोलचाल, आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें क्या कहते हैं? सिंदूर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह देहरादून में है। ओएनजीसी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया है कि मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा मकराना जो है वह संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा यहाँ पर संगमरमर जो पत्थर है वो मकराना के लिए प्रसिद्ध है। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? भारत ने पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में। याद रखना, भारत ने पहला ओलंपिक जो स्वर्ण पदक है वह सन 1928 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौत्से पर्वत कहाँ पर स्थित है? लाहौत्से जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना, लाहौत्से जो पर्वत है नेपाल में स्थित है। याद रखना, लाहौत्से जो पर्वत है नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइनू जनजाति किस देश से संबंधित है? आइनू जनजाति का संबंध किस देश से है? तो यह जापान से है। आइनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जापान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी कब लागू हुई? परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुई? तो 1970 में यह लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी डे किस तिथि को मनाया जाता है? पूछा गया है कि डी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 6 जून। याद रखना, 6 जून 1944 को डी डे जो इस तिथि है वह कब मनाई जाती है? तो 6 जून 1944 को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं इस्कीमिया कहते हैं। याद रखना, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? इस्कीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम हृदय का शल्य चिकित्सा में प्रथम प्रयोग किसने किया? कृत्रिम हृदय का शल्य चिकित्सा में प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो माइकल डी बेकी ने किया था। याद रखना, कृत्रिम हृदय का शल्य चिकित्सा में जो प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो माइकल डी बेकी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत रक्त प्लाज्मा होता है? मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत रक्त प्लाज्मा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 60% राइट आंसर होगा। कई जगह दोस्तों 55% भी दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत रक्त प्लाज्मा पाया जाता है? तो 60 और 55 के बीच में होता है। कहीं पर ऑप्शन में 55 आ जाता है और कहीं पर 60 होता है। तो चलिए दोस्तों, जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।